हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आओ बेटा सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन एक पैराग्राफ के फॉर्म में बेटा। पैराग्राफ में गिवन है डेफिनेशन ऑफ आयोनेशन एंथैल्पी, कौन कौन से फैक्टर्स इसको इफेक्ट करते हैं और पीरियोडिक टेबल में ये किस तरह से ग्रुप में या पीरियड में मूव करने पर वेरी करती है, तो वो सब कुछ मेंशन्ड है, ये बातें हमें पता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन्ड है बेटा, विच ऑफ द एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, चार एलिमेंट है, would have the greatest difference between the first and second ionization enthalpies। तो बेटा इसका जवाब कैसे आएगा? जवाब आएगा बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। आइए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख लेते हैं। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, सिलिकॉन 14 है, फास्फोरस 15 एटॉमिक नंबर। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सोडियम का बेटा कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1:2:2p6, मतलब नियॉन। ये हो गया नियॉन का 1:2:2p6। उसके बाद क्या होगा? 3s1। ठीक है, 1:2:2p6 3s1। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। बात करते हैं बेटा मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बेटा? मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1:2:2p6। ये तो आ गया हमारा नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन बचे, वो किस में जाएंगे? 3s2 में जाएंगे। ठीक है बेटा, 3s2। इसके बाद सिलिकॉन की ओर चलते हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर बेटा 14 होता है। तो क्या होगा इसका? मैग्नीशियम का सॉरी नियॉन का हो गया यहाँ पर 10, मतलब 1:2:2p6। उसके बाद 3s2 और कितने बचे बेटा? 10 2 12 हो गए, 2 बचे, तो 3p2, 3s2 3p2 हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद फास्फोरस है जिसका 15 होता है, एटॉमिक नंबर 15। तो इसका क्या होगा बेटा कॉन्फ़िगरेशन? नियॉन का हो गया 10, मतलब 1:2:2p6, आफ्टर दैट 3s2 एंड 3p3। ये बेटा मेंशन्ड हो गया। इन सबका मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड आयोनेशन एंथैल्पी। सबसे ज्यादा डिफरेंस पूछा है, मतलब IE1 और IE2 में डिफरेंस सबसे ज्यादा किस में होगा, ऐसा हमें बेटा आंसर देना है। ध्यान दो बेटा, सोडियम के केस में पहला इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? 3s से। पहला इलेक्ट्रॉन 3s से जाएगा। उसके बाद जब ये 3s से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, बेटा समझ लेना गौर से, जब सोडियम के केस में इलेक्ट्रॉन 3s से चला जाएगा तो Na+ बन जाएगा, और जब Na+ बन जाएगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? अब उसका कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन। 3s तो खत्म हो गया। अब सोडियम आयन का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा बेटा 1:2:2p6। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि ये स्टेबल इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर चुका है। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और यही वो वजह है जिसकी वजह से कभी भी ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा अदर ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, क्योंकि ग्रुप 1 की IE1 और IE2 में एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है बेटा, तो आंसर तो बेटा इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। आंसर तो इसका बेटा ऑप्शन ए है। ठीक है ना। अब चलो मैग्नीशियम में देख लो, बाकी 3 ऑप्शन क्यों नहीं। मैग्नीशियम में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? 3s से। सेकंड भी कहां से जाएगा? 3s से। एनर्जी में डिफरेंस होगा IE1 IE2, लेकिन ज्यादा नहीं। सिलिकॉन में आ जाओ, फर्स्ट कहां से जाएगा बेटा? 3p से। सेकंड भी कहां से? 3p से, लेकिन दोनों ही 3p से जा रहे, एनर्जी डिफरेंस दोनों का ही बहुत कम होगा। अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो फास्फोरस में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी 3p से जाएगा, सेकंड भी 3p से ही जाने वाला है। ठीक है ना, तो यहां भी एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होगा। इसलिए ना तो ऑप्शन फास्फोरस वाला होगा डी, ना सिलिकॉन वाला होगा ऑप्शन सी, और ना ही मैग्नीशियम वाला होगा ऑप्शन बी। केवल और केवल आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच।